हेलो दोस्तों, ये जेईई मेंस 2023 का PYQ। इसमें हमें दे रखा है ये पूरा इसके बराबर है और ABC हमें नेचुरल नंबर दे रखे हैं और हमें P1 की वैल्यू 20 दे रखी है और P2 की वैल्यू 210 दे रखी है। तो हमें ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C निकालना है। पहले आपको इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो देखो, उसके लिए मल्टीनोमियल थ्योरम लगती है। इसमें क्या होता है, A प्लस B प्लस C की पावर n होती है। तो ये इसको हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा होल नंबर होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक होंगे। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू n के बराबर होती है। अब इसको अपन एक्सपेंड करके लिखते हैं। एक आपको यहाँ पे सिग्मा खोलना आना चाहिए। सिग्मा कैसे खोलते हैं मैं आपको बताऊँ तो ये सिग्मा है। तो देखो, पहले i की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, P0 x की पावर 0। फिर i की वैल्यू 1 रखेंगे, P1 x की पावर 1। फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे, P2 x स्क्वायर, प्लस ऐसा चलता जाएगा। फिर P20 x की पावर 20 तक ये पहुंचेगा। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की पावर 10। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये a, ये पूरा होता है b और ये पूरा होता है c, इसकी पावर ये होता है n की वैल्यू यहाँ पे 10 है। और ये बराबर होता है सिग्मा, इसके बराबर है। इसको अपन ऐसे खोल के लिख सकते हैं, मैंने आपको सिग्मा खोलना बताया था। तो इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, P0। मैं वापस से आपको खोल के बता रहा हूँ। i की वैल्यू पहले 0 रखो, P0 x की पावर 0 आ गया। फिर i की वैल्यू 1 रखोगे तो P1 x1 आ गया। फिर i की वैल्यू आप 2 रखोगे तो P2 x स्क्वायर आ गया। प्लस आप ऐसे रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे। फिर आप i की वैल्यू 20 रखोगे तो P20 x की पावर 20 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है P1 की वैल्यू 20 गिवन है और P2 की वैल्यू 210 गिवन है और हमें A B C की वैल्यू निकालनी है। देखो, यहाँ से P1 की वैल्यू गिवन है, P2 की वैल्यू गिवन है और ये कॉफिशिएंट किसका है, x का। ये कॉफिशिएंट किसका है, x स्क्वायर का। तो इसमें से भी अगर मैं इसको एक्सपेंड करके x का कॉफिशिएंट निकालूं तो दोनों तरफ x के कॉफिशिएंट तो बराबर ही होंगे। जैसे यहाँ पे P1x आया और इधर से मैंने निकाला कॉफिशिएंट तो अल्फा x आया। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कॉफिशिएंट भी तो बराबर होंगे। तो अल्फा की वैल्यू P1 आ जाएगी, वहाँ से हमें ABC की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के यहाँ से कॉफिशिएंट निकालूंगा, उसको इसके बराबर पुट कर दूंगा। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। वैसे बहुत समझा दिया। आप देखो, इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, सिग्मा n की वैल्यू 10 है तो 10 फैक्टोरियल, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पे a ही है, a की पावर अल्फा, b क्या है, bx है, b की पावर में बीटा और ये c मतलब cx स्क्वायर की पावर में गम्मा, ठीक है। अब क्या करते हैं, x की पावर को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो सिग्मा 10 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। a की पावर में अल्फा, b की पावर में बीटा, c की पावर में गामा, ठीक है। और ये दोनों पे डिवाइड होता है, b की पावर में भी आएगा या x की पावर में भी आएगा। तो x की पावर बीटा आया और अपना इनटू में x की पावर में 2 गामा आया। तो देखो, जब ये x की पावर में बीटा है और ये x की पावर में 2 गामा है, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं। जैसे और मल्टीप्लिकेशन में 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब को हम 2 की पावर 2 प्लस 3 5 लिखते हैं, मतलब ये दोनों जोड़ के लिखते हैं। तो ये x की पावर में क्या आ गया, बीटा प्लस 2 गामा आ गया। तो देखो, ये एक्चुअली में बीटा प्लस 2 गामा हो गया, ठीक है। तो इस x की पावर को हमें क्या बनाना है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, मैंने आपको बताया था पहले हम इसको 1 के बराबर बनाएंगे, ठीक है।
फिर हम 2 के बराबर बना लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पहले देखते हैं 1 से क्या होता है। तो बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। और एक मैंने आपको बताई थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एन के बराबर तो हमेशा होता है। एन की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10। अब देखो ये अपन ने किया है फॉर एक्स की पावर 1, इस पावर को हमने 1 के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी बार बताई है कि ये देखो अल्फ़ा बीटा गामा लिख लो, जिसका इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट ऑफ गामा है 2, ये कॉफिशिएंट ऑफ बीटा है 1। तो जिसका कॉफिशिएंट हाईएस्ट होता है उसको 0 से पुट करना चालू करो। तो ये गामा की वैल्यू मैंने 0 रखी, ठीक है। 1 मिनट, मैं गामा की वैल्यू 0 रखी, तो देखो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 आ गई, और बीटा की वैल्यू 1 रखी, गामा की वैल्यू 0 रखी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 9 आ गई। अब मैं गामा की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे 1 रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था अल्फ़ा बीटा गामा होल नंबर होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 0 से चालू होगा और ये फिर इन्फिनिटी तक जाता है। ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, ये फिर से नेगेटिव आ गया। यहाँ पे अब मैं 3 भी रख दोगे तो ये अब नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो यही वाली वैल्यू रखी जाएगी एक्स की। ये देखो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, बाकी तो आई नहीं। तो इसको अपन इसमें पुट करना चालू करते हैं। तो देखो 10 फैक्टोरियल ऊपर है, बटे अल्फ़ा क्या है 9, तो 9 फैक्टोरियल, बीटा क्या है 1 फैक्टोरियल, गामा क्या है 0 फैक्टोरियल, इनटू ए की पावर में अल्फ़ा, ठीक है। ए की पावर में अल्फ़ा की वैल्यू 9 है, बी की पावर में बीटा की वैल्यू 1 है, सी की पावर में गामा की वैल्यू 0 है, और एक्स की पावर में बीटा प्लस 2 गामा करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब ये एक्स की पावर 1 है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1, ठीक है। तो इसको अपन निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल को अपन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। ए की पावर में 9 इंटू बी, और सी की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। इससे ये कटेगा, तो एक्स की पावर 1 भी लिख ही लो। तो यहाँ से 10 A9 B x, मतलब ये क्या आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। इधर से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकाला, इधर से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकाला, ये दोनों बराबर हैं, तो इधर एक्स एक्स का कॉफिशिएंट भी बराबर होगा। तो पहले मैं कॉफिशिएंट नहीं, पहले मैं डायरेक्ट ही बराबर पुट कर देता हूँ। तो देखो ये दोनों बराबर हैं तो इनका कॉफिशिएंट भी बराबर होगा। तो 10 A9 B इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ से A9 B की वैल्यू 20/10 2 आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए बी सी नेचुरल नंबर है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब आप समझते हो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता चलता जाता है, और इसमें फ्रैक्शन नहीं आ सकता, ठीक है। ये होते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका डायरेक्ट देख के आपको पता लग रहा है, इसको अपन 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो देखो 1 की पावर में मैं कुछ भी रख दूँ तो वो 1 ही होता है। जैसे मैं 1 की पावर 100 भी रख दूँ तो वो 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 की पावर 9 भी 1 के बराबर ही होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a की पावर 9 इंटू बी है, तो मैं इस वाले को 1 की पावर 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आप बना के देख लो। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे बाई कंपेयरिंग, आप देख लो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इनके अलावा कुछ रख नहीं सकते। तो इधर 2 इंटू 1 है, इधर इनके अलावा कुछ नहीं रख सकते, इधर तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बाई कंपेयरिंग अपनी ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर बी की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे P2 दे रखा है, तो हमें P2 दे रखा है कि हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकाल लें, उसको इससे इक्वेट कर दें और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो,
तो यहाँ से बीटा प्लस 2 गामा को अपन 2 के बराबर पुट कर देंगे, तो बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 2। तो ये अपना, और हमें एक क्वेश्चन तो मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया जिसका कॉफिशिएंट हाईएस्ट हो उससे अपन चालू करते हैं। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू 0 रखा तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 0 रखूँगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब मैं गामा की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 9 आ जाएगी। यहाँ पे मैं गामा की वैल्यू अब 2 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा बीटा की वैल्यू, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो ये -4 आ जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये दो वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो अपन अब पुट करके आंसर निकालते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फ़ा की वैल्यू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। अपन पुट कर रहे हैं, ए की पावर में 8, बी की पावर में 2, सी की पावर में 0 इंटू एक्स स्क्वायर, पुट करोगे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस फिर से मैं पुट कर रहा हूँ, एक बार ये पुट कर दिया, अब प्लस लगा के सबमिशन है, मतलब एक बार पहले ये वाली वैल्यू पुट करेंगे फिर ये वाली, बाद में तो कोई आ नहीं रही। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फ़ा फैक्टोरियल, अल्फ़ा मतलब 9 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू ए की पावर में 9, बी की पावर में 0, सी की पावर में 1, और ये एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर पूरे से कॉमन आ जाएगा, और अपन 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बट 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को अपन 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ए की पावर 8 और बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की दोनों की वैल्यू 1 होती है। ए की पावर में 9, बी की पावर 0 1 होता है, इंटू सी अपना आंसर आने वाला, और एक्स स्क्वायर अपन ने कॉमन निकाल लिया था। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, 2 5 जा 10 होता है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया। अब अभी तक अपन ने ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 निकाल ली थी, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। 9 5 जा क्या होता है 45, 45 ए की पावर में 8, बी स्क्वायर अभी कर देंगे पुट, प्लस 10 ए की पावर 9 इंटू सी एक्स स्क्वायर, ये आया अभी तक। ठीक है, अब अपन आगे करते हैं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 45 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 10 इंटू 1 इंटू सी था एक्स स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया, 14 4 जा कितना होता है कर लेते हैं, 45 4 जा, दिमाग काम नहीं कर रहा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17 80, ये आ गया 180। तो 180 प्लस 10 सी एक्स स्क्वायर, ये आ गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन का। इस तरफ के इसको जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, इधर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर P2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो P2 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर है। P2 की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आई 210। तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 180 प्लस 10C इक्वल टू 210, तो 10C इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 210 माइनस 180, तो ये साफ दिख रहा है, ये 30 आ गया। 10C इक्वल टू 30, तो ये 0 से 0 गया, तो C इक्वल टू 3 आ गया। तो देखो अब A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई, C की वैल्यू 3 आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ये पूछा था। तो ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है 3, तो 3 और 2 5 और 6,
तो 2 × 6, तो इसका आ गया 12 फाइनल आंसर। आप बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा।